इधर धनबाद जिले में बालू का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से सरकार को भी लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिला खनन टास्क फोर्स के गठन के बाद भी बालू की अवैध तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बालू तस्करों का गिरोह अब आमने सामने आ गया है। देखिए रिपोर्ट। में जारी है बालू का अवैध कारोबार। बालू के अवैध कारोबारी आमने सामने। छोटे वाहन मालिकों ने दर्जनों हाईवा का परिचालन रोका। सिंडिकेट पर प्रत्येक हाईवा 6000 वसूली का आरोप। प्रत्येक छोटे वाहनों से 1000 वसूली का आरोप। पहले छोटे वाहनों से 300 लेकर छोड़ दिया जाता था। धनबाद के पूर्वी टुंडी के बेजरा घाट, पश्चिमी टुंडी के सर्रा घाट और बराकर नदी घाट से रोजाना सैकड़ों छोटी और बड़ी गाड़ियों से बालू की अवैध तस्करी हो रही है। बालू तस्करों के बीच अब वर्चस्व की लड़ाई होने लगी है। बड़ी गाड़ियों से बालू तस्करी करने वाले और छोटी गाड़ी से बालू तस्करी करने वाले आमने सामने आ गए हैं। छोटी गाड़ियों से बालू की तस्करी करने वालों का आरोप है कि सिंडिकेट प्रत्येक हाईवा से 6000 और छोटे वाहनों से 1000 वसूला जा रहा है। पहले छोटी गाड़ियों से 300 लेकर छोड़ दी जाती थी। कारण ये है कि जो बड़ी गाड़ी है, जो हाईवा है, वो चल रही है, अवैध तरह से चल रही है, ठीक है। और हमारा जो गाड़ी है, छोटा गाड़ी, हम लोग छोटा गाड़ी के मालिक हुए हैं और हम लोग को गाड़ी का ना कुछ चालान दिया जा रहा है और ना ही कुछ दिया जा रहा है। इस और बताया जबरन मांगा जा रहा है कि आप गाड़ी अगर को चलाना है तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। अब हमारे पास 1000 रुपया अगर हम दे के जाते हैं तो हम कितना रेट में जाके बेचेंगे? फिर हमें कुछ बचत भी नहीं हो रहा, हमें महंगा रेट में, और ये अवैध तरीके से जाके हाईवा माल गिरा के आ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो जा रहा है और वो हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। कारण यही है। तो मांग कौन रहा है? एक बड़ा सिंडिकेट है, जो भी हाईवा वाले हैं, इनका एक बड़ा सिंडिकेट है। नाम कुछ आ रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट तरीके से नाम पता नहीं है, लेकिन वही लोग जबरन मांग रहे हैं। हम लोग 1000 रुपया मांगा जा रहा है हर गाड़ी। जब तक सर हम लोग को अच्छा मतलब सोल्यूशन नहीं मिल जाते हैं, जब तक हमें कुछ नहीं मिल जाते या सरकार हमें चालान दे दें, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलेंगे। 1000 रुपया दे के कैसे जाएंगे हम लोग? छोटे वाहन चालकों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सिंडिकेट पर लगाम नहीं लगा तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पैसा उठाने वाला है सद्दाम अंसारी, सिकंदर अंसारी और कुछ पिंटू अंसारी, यही सब पैसा उठाने वाला है यहाँ पर। हम लोग जैसे कल दिन जैसे फ्री चल रहा था, उससे हम लोग को फ्री चलता है तो फ्री चलेगा। अगर इस तरह का नहीं काम हुआ तो फिर हम लोग रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। जितना ट्रैक्टर 400-200 गाड़ी है हम लोग का, सब गाड़ी रोड पर लगा दे, हम लोग जाकर रोड जाम करेंगे, जाकर डीसी मैडम के यहाँ लगा देंगे। यहाँ से गोविंदपुर कोई गाड़ी नहीं पकड़ता है। गोविंदपुर के बाद फिर बोलता है कि अब तुम्हारा सरायडल बालू गिराना है तो सरायडल में एंट्री कराना होगा, बलियापुर जाना होगा तो बलियापुर जहाँ पे एंट्री कराना होगा, बरबट्टा है तो बरबट्टा जाइए, और भूली जाना है तो फिर भूली को जगह कराना पड़ेगा। हम लोग हाईवा तो जब हाईवा को पैसा मिला, हम लोग हाईवा का नहीं रोकेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? 200 गाड़ी, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग से सारा चीज जुड़ा हुआ है। ट्रैक्टर है, 4-7 वाला आदमी है, हम लोग हैं, सब गरीब आदमी है हम लोग। धनबाद जिले में बालू की तस्करी कैसे हो रही है, बालू माफियाओं ने खुद पोल खोल दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खनन टास्क फोर्स सिर्फ दिखाने के लिए काम करती है? क्या सब कुछ फिक्स रहता है? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। कम से कम यह तो अब साफ हो गया है कि धनबाद में बालू की अवैध तस्करी चल रही है। अवैध तस्करी को लेकर अब 2 तरह के गिरोह हैं जो आमने सामने आ गए हैं। बड़ी गाड़ियों वाले भी और छोटी गाड़ियों वाले भी अब आमने सामने हैं। सिंडिकेट पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता बंटी धनबाद से लाइव जुड़े हैं। तमाम जानकारी के साथ बंटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंटी का रुख करते हैं। बंटी, देखिए, धनबाद में बालू की अवैध तस्करी हो रही है, यह बिल्कुल साफ हो चुका है। सिंडिकेट पर जो बालू तस्कर है वो खुद आरोप लगा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए 6-6 हजार रुपए तक और छोटी गाड़ियों के लिए 1000 रुपए देना पड़ रहा है, जो पहले 300 रुपए देना पड़ता था। साफ तौर पर सिंडिकेट पर आरोप है, लेकिन हम सवाल उठाएंगे जिला खनन टास्क फोर्स पर। जब लड़ाई हो रही है 2 तरह के गिरोहों में, 2 तरह के तस्करों में, ये खनन टास्क फोर्स क्या कर रही है? क्या इन्हें पता नहीं है कि बालू की अवैध तस्करी चल रही है?
जी इसमें बता दूं कि देखिए धनबाद में इस वक्त जो बालू का कारोबार है वो डंके की चोट पे चल रहा है। और ऐसा नहीं कि जिला खनन टास्क फोर्स या जो स्थानीय पुलिस है या सीओ है क्षेत्र के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कहे बजाय कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं पर भी रंग लाता नहीं दिखता है। एक आध गाड़ियों को पकड़कर वो खाना पूर्ति जरूर कर देते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कल देर रात का मामला है कि इसमें बालू कारोबारी ही खुद आमने सामने आकर के खुद अपना कहें तो ढिंडोरा खुद पीट रहे हैं कि पहले हम लोग इस दर पे करते थे और इस दर पे कर रहे हैं। इसमें कई सिंडिकेट है जो सक्रिय है और पूरी तरह से कहे तो एकदम कई सिंडिकेट तो ऐसे हैं कि जो बड़े अधिकारियों का हवाला देकर खुलेआम गाड़ियों को पासिंग कराते हैं। इसमें ताज़ा मामला जो है उसमें कि 6,000 रुपया हाईवा वाला से लिया जाता है और 1,000 रुपया आपका 407 और ट्रैक्टर वालों से वसूला जाता है, जो कि सरासर गलत है। हालांकि चालान सरकार की ओर से दिया जाता है, तो ये चालान महज 200 से 250 रुपये ट्रैक्टर का होता है और तकरीबन 800 से 1,000 रुपया हाईवा का होता है। और इसको सरकार इस पर कोई किसी तरह की नहीं जिला प्रशासन अपना किसी तरह का कोई एक्शन ले रही है, ना ही सरकार। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो है बालू माफिया वो इसका लाभ उठा रहे हैं और दबंगई कर रहे हैं और बालू की खूब कालाबाजारी कर रहे हैं जी। हालांकि इसको लेकर बीते दिनों सीओ जो है गोविंदपुर को उन्होंने छापेमारी की थी और छापेमारी में हालम ये रहा कि बालू माफिया इतने दबंग है कि सीओ के साथ भी धक्का मुक्की की, उनका मोबाइल छीन लिया, उनके ड्राइवर के साथ मारपीट किया। इसको लेकर उन्होंने थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है जी। बिल्कुल बंटी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बालू की अवैध तस्करी हो रही है, ये साफ है। बालू तस्करी में अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है, ये साफ है। लेकिन सवाल ये है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो जिला प्रशासन के द्वारा खनन टास्क फोर्स के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या वो महज खबरों के लिए है, महज टेलीविजन या फिर अखबारों के लिए है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर तस्करी हो रहा है, उस पर रोकने का कहीं किसी तरह से कोई भी कह सकते हैं कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।